गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों की भूमिका, उनके अर्थ, परिभाषा और राजनीतिक दलों के प्रमुख तत्वों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। लोकतांत्रिक शासन, चाहे उसका स्वरूप कोई भी हो, उसमें राजनीतिक दलों की अनिवार्यता होती है। विश्व इतिहास में कहीं भी ऐसी कोई स्वतंत्र सरकार नहीं रही है जिसमें राजनीतिक दलों का अस्तित्व न रहा हो। और वर्तमान की जो प्रतिनिधिमूलक सरकारें हैं, उनमें भी सरकार और संसद दोनों ही पर राजनीतिक दलों का प्रतिबंध रहता है। विधानमंडल, कार्यपालिका, सरकार और संसद ये संवैधानिक आवरण हैं। यथार्थ में शक्तियों का प्रयोग राजनीतिक दल ही करते हैं। राजनीतिक दलों के बिना लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कार्य नहीं कर पाती है। शासन का स्वरूप चाहे संसदीय हो, अध्यक्षात्मक हो, दलीय प्रणाली के अभाव में उनका क्रियान्वयन संभव नहीं है। आप जानते हो, किसी भी समस्या के बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं, किंतु उनके विचारों और दृष्टिकोणों को राजनीतिक दलों के द्वारा ही व्यवस्थित और क्रमबद्ध किया जाता है। और राजनीतिक दल ही राजनीतिक प्रक्रिया को जोड़ने, सरल करने और स्थिर बनाने का कार्य करते हैं। और जिस राज्य में राजनीतिक दल नहीं होते हैं, वहाँ सरकार को बदलने का एकमात्र तरीका क्रांति होती है। और जहाँ दलीय प्रणालियाँ होती हैं, जहाँ राजनीतिक दल होते हैं, वहाँ क्रांति की आवश्यकता नहीं होती है। संवैधानिक तरीकों से राजनीतिक दलों के द्वारा शासन में परिवर्तन किया जा सकता है। राजनीतिक दल ही बहुत सारे मतदाताओं की अव्यवस्थित भीड़ को व्यवस्थित करने का काम करते हैं। जनता का नेतृत्व करने के लिए नेता प्रदान करते हैं और राजनीतिक व्यवस्था को संचालन की शक्ति प्रदान करते हैं। राजनीतिक दल लोकमत का निर्माण करते हैं और लोकमत की अभिव्यक्ति के सर्वोत्तम साधन माने जाते हैं। राजनीतिक दल ही चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं, अपने कार्यक्रम और नीतियों का प्रचार करके मतदाताओं को प्रभावित करते हैं और निर्वाचन के पश्चात विजयी राजनीतिक दल ही सरकार का निर्माण करता है। और जो पराजित दल होते हैं, वो विपक्ष के रूप में अपनी रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करते हैं। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल ही प्रतिनिधि शासन को चलाए रखने का काम करते हैं। तो आइए हम अब देखते हैं राजनीतिक दलों का अर्थ और परिभाषाएं। राजनीतिक दल का अर्थ है कि ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो कुछ समस्याओं के रूप में और उनके समाधान के संबंध में एकमत हैं और जिन्होंने सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर वैध ढंग से काम करने का निश्चय कर लिया है। उनको हम राजनीतिक दल कह सकते हैं। विभिन्न राजनीतिक विचारकों के द्वारा राजनीतिक दलों की जो परिभाषाएं दी गई हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। एडमंड बर्क के अनुसार राजनीतिक दल कुछ लोगों का एक समूह है जो कुछ सिद्धांतों पर सहमत होकर संयुक्त प्रयास द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए संगठित रहता है। एडमंड बर्क ने जो राजनीतिक दल की परिभाषा दी है, उसमें उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दल कुछ लोगों का एक समूह होता है
जो कुछ सिद्धांतों पर जिनकी एक राय होती है और वो अपने सामूहिक प्रयास के द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए संगठित रहते हैं। इसी प्रकार लिकोक ने राजनीतिक दल की परिभाषा दी है, उसको देखते हैं हम। उनके अनुसार राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय ऐसे नागरिकों के समुदाय से है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और सार्वजनिक प्रश्नों पर उनके विचार एक जैसे होते हैं और वे सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके शासन की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार गिलक्राइस्ट नामक विद्वान थे, उन्होंने भी राजनीतिक दलों की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार है कि राजनीतिक दल नागरिकों के उस संगठित समुदाय को कहते हैं जिसके सदस्य समान राजनीतिक विचार रखते हैं और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हुए शासन को अपने हाथ में रखने का प्रयास करते हैं। तो इन परिभाषाओं के निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो सार्वजनिक प्रश्नों पर समानता बनाए रखते हैं और सामूहिक प्रयास के द्वारा शासन को हस्तगत करके अपने उद्देश्यों के क्रियान्वयन पर विश्वास करते हैं। या हम दूसरे शब्दों में कहें तो राजनीतिक दल व्यक्तियों के किसी समूह को जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं और जिसका उद्देश्य राजनीतिक हो। आइए अब देखते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दलों के प्रमुख तत्वों की हम बात करते हैं। राजनीतिक दलों के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। पहला, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। राजनीतिक दल को मजबूती एवं स्थायी बनाने के लिए उनमें संगठन का होना आवश्यक है। संगठन से तात्पर्य है कि दल के कुछ अपने लिखित, अलिखित नियम, उपनियम, कार्यालय और पदाधिकारी आदि होने चाहिए और ये सभी संस्थाएं या तत्व दल के सदस्यों को अनुशासित रखते हैं। संगठन के अभाव में दलीय अनुशासन नहीं रहता है और दल एक बिखरी हुई भीड़ के रूप में रहता है जिसके कारण वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। अतः संगठन ही राजनीतिक दल की शक्ति का प्रमुख तत्व माना जाता है। दूसरा, मूलभूत सिद्धांतों की एकता। दल आप जानते हो व्यक्तियों का समूह होता है और जिसके सदस्य सार्वजनिक प्रश्नों पर एक से विचार रखते हैं। हालांकि इन प्रश्नों की बारीकियों पर या कुछ बिंदुओं पर मतभेद हो सकता है, लेकिन जो मोटी मोटी बातों पर उनमें समानता होती है। और ये जो सिद्धांतों की एकता होती है, एकता का जो भाव होता है, वो उस दल को ठोस आधार प्रदान करता है। और अगर सैद्धांतिक एकता नहीं होती है तो दल की जड़ें हिल जाती हैं और दल का विघटन हो जाता है। तीसरा तत्व देखिए, संवैधानिक उपायों का प्रयोग। राजनीतिक दल अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, लक्ष्य की प्राप्ति का अर्थ है सत्ता प्राप्ति करना, सत्ता प्राप्ति करने के लिए सदा ही संवैधानिक साधनों का उपयोग करते हैं और असंवैधानिक साधनों का उपयोग नहीं करते हैं। चौथा तत्व देखिए, राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि। राजनीतिक दल ऐसे समूह होते हैं जो उच्च आदर्श